Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ritu, I am your educator. आज हम हरियाणा जीके करने जा रहे हैं जो आपके ग्रुप सी, ग्रुप डी, पुलिस, एस्टेट और भी अन्य पेपरों के लिए सहायक रहेगा। पहले हम कंसेप्ट करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। देखते हैं किसके कितने एमसीक्यू ठीक होंगे। चलो आज हम करते हैं हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर आपके यमुनानगर जिले के कलेसर में स्थित है, जिसे दिसंबर 2003 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। इसका यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो 4682.32 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यदि हम इसकी बात करें कि ये किस लिए फेमस है तो ये लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है या प्रसिद्ध आप कह सकते हैं। यहाँ पे साल के वृक्षों की भी अधिकता देखने को मिलती है। साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलते हैं और लाल जंगली मुर्गे के लिए तो सबसे ज़्यादा फेमस है। दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो यह गुरुग्राम के सुल्तानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसे राष्ट्रीय उद्यान 1989 में बनाया गया था। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 142.52 हेक्टेयर है। पहले ये एक पक्षी विहार था। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली और उन्हीं ने इनकी स्थापना की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा था सलीम अली पक्षी विहार। इस सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो यहाँ शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। तकरीबन 250 प्रजातियाँ यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की देखने को हमें मिलती हैं। शीत ऋतु में यहाँ पर साइबेरियन सार्स भी देखने को मिलते हैं। यह राज्य का प्रमुख इको पार्क है। अब हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान थे। यदि हमने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान छोटा है। चलते हैं आगे हम हरियाणा के संरक्षित क्षेत्र की तरफ। हरियाणा के संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये भी संख्या में 2 हैं। पहला सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? कैथल जिले में स्थित है। इसको 29 जुलाई 1988 को अधिसूचित किया गया था, यानी कि सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया था। इसका दूसरा नाम अगर हम कहना चाहें या दूसरे नाम से जानना चाहें तो इसका दूसरा नाम है सोनसर जंगल। यदि सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य या सोनसर जंगल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 4453 हेक्टेयर। दूसरा है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? जींद जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो 419.26 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। यदि हम संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो संरक्षित क्षेत्रों में सबसे बड़ा सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है और दूसरा हमारा वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हमारा संख्या में छोटा है। कंसेप्ट हम कर चुके हैं। चलिए हम एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं कि किसके कितने ठीक हैं। पहला क्वेश्चन है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अभी हमने पढ़ा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? दिसंबर 2003 में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने पढ़ कर आए थे कि लाल जंगली मुर्गे के लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है गुरुग्राम में स्थित है। यदि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया तो 1989 में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पहले क्या था? तो पक्षी विहार था। आपको पता है एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है और उन्होंने ये पक्षियों के लिए इसे बना था, इसलिए पक्षी विहार इसका नाम रखा गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक के प्रयासों से हुई थी? तो आपको पता है डॉक्टर सलीम अली। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? तो सलीम अली पक्षी विहार। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है ये कैथल जिले में स्थित है।
सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। सीमानसर लिखा हुआ भाई, तो सीमानसर भी है, सोनसर भी है और सरस्वती भी, तीनों एक ही बात है। ये इसके अलग अलग नाम है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को कब अधिसूचित किया गया? 29 जुलाई 1988 को।